मादी की बाज़गश्त, एक गांव की भूली हुई कहानी जुमरुद की पहाड़ियों और धंधली नदियों के दरमियान वाक़ा रेवीन उस्पेल का प्रस्कून गांव है। वक्त धीरे धीरे चल रहा है। था वहां हुआ, माजी के गीत ले रही थी, और रास्ते के हर पत्थर ने याददाश्त से पुरानी कहानी सुनाई थी। लेकिन गांव वालों ने कभी उसके बारे में नहीं बताया जो 100 साल पहले हुआ था। उन्होंने उसे खामोशी का नाम दिया। रात के वक्त जब हुआ बल्लूत के पुराने दरख्तों से गुजरती थी, इसमें बाज औकात मध्यम सरगोशियों की आवाजें आती थीं जो किसी और वक्त से आती थीं। सिर्फ सबसे बड़ी देहाती दादी ऐलडा ने सुनने की हिम्मत की। एक दिन लेवरा नामी एक नौजवान मूर्ख रेवीन इस्पेल पहुंचा, जो कि एक गांव की अफवाहों से मुतासिर हुआ जो अपनी तारीख को भूल गया था। स्कीचबिक और लालटीन के साथ उसने सवालात पूछे, लेकिन लोग खौफजदा होकर मुन्ना मोड़ गए। आखिरकार एक बूढ़े ने बड़बड़ाया, कुछ कहानियां किसी वजह से दफन होती हैं। मस लियवरा ताहिम जाने नहीं दे सका। इस रात जब वो लावारिस चीपल के करीब चल रही थी, उसने बच्चों के हंसने की हल्की सी आवाज सुनी। हालांकि चीपल कई दहाइयों से खाली था। जंगल के किनारे पर एक पुराने घर के अंदर लेवरा ने फटे हुए फर्श बोर्ड्स के नीचे एक जरीदा दरियाफत किया। ये आरिन नामी लड़के का था, जिसकी तारीख 1823 थी। उसके अल्फाज आसमान में अजीब रोशनियों की बात करते थे। देहाती गायब हो रहे हैं, और चीपल में ममनुआ रस्म के बाद जमीन पर लानत भेजी गई है। उन्होंने कुछ बेदार करने की कोशिश की, लेकिन उसमें उनकी तवक्का से ज्यादा वक्त लगा। आरिन ने लिखा था, खौफ से स्याही मिट गई। इस रात लेवरा ने ख्वाब में देखा कि पूरे चांद के नीचे चमकता हुआ एक ही चीपल सायादार शख्सियतों से घरे हुए अल्फाज का नारा लगा रहे हैं जो वो नहीं समझे थे। जैसे जैसे दिन गुजरे, लेवरा ने तब्दीलियां महसूस की। हवा इसका नाम सरगोशी कर रही थी। एक सदी से खामोश गांव की घंटी आधी रात को एक बार बजी। इल्डा ने उसे खबरदार किया, बच्चे, माजी सुन रहा है। आपने उसकी बाज़गश्त को हिलाया है। सच्चाई से पर्दा उठाने के लिए लियोरा ने दोबारा चीपल का दौरा किया। उसकी पत्थर की कुर्बानगाह पर चांदी का एक कदीम लाकड़ बचा हुआ था, जिस पर सूरज आधा बटा हुआ था। जब उसने उसे छुआ तो रविया ने उसके दिमाग में एक बड़ी आग की तस्वीरें भर दें। लोग चीख रहे थे, और एक वादा कभी पूरा न हुआ। जरीदे से आखिरी इशारा मिल गया, जब सूरज और चांद मिलेंगे तो खोई हुई आवाजें दोबारा उठेंगी। इस रात एक नायाब सूरज ग्रहण के तहत हवा ठंडी हो गई। चेपल की दीवारों से भूले भाले देहातियों की रूहें अभरने लगीं। उन्होंने अपनी सच्चाई से सरगोशी की। एक लालची खुदावंद ने उन्हें हमेशा की जिंदगी हासिल करने के लिए कुर्बान कर दिया था। खामोशी से जमीन पर लानत भेजी थी। लिवरा के चेहरे से आंसू बह रहे थे जब उसने लाकुट को वापस कुर्बान गाह पर रखा और सरगोशी की। आपको याद है। साए सुकून से झुक गए और आहिस्ता आहिस्ता मध्यम हो गए। अपने पीछे सिर्फ तशकुर की गूंज छोड़ गए। जब सुबह हुई तो रेविन स्पेल मुख्तलिफ था। चीपल बेहाल होकर खड़ा हो गया। वहां फूल खुले जहां घास बहुत पहले से मर चुकी थी, और देहातियों को अगरच्चा इस बात का यकीन नहीं था कि क्यों हल्का महसूस कर रहे थे, जैसे कि आखिरकार बोझ हट गया हो। लेवरा अपने थैले में आरीन के जरीदे के साथ गांव से निकल गई। उसका दिल खौफ से भर गया। उसे न सिर्फ एक कहानी मिली थी जो उसने दुनिया को वापस दी थी, और हुआ मैं कहीं एक आवाज आहिस्ता से सरगोशी की। Story Sketch, YouTube channel stories, cartoon and animation movies, and education shorts. Please subscribe and join our growing community. Let's create memories one story at a time. सब्सक्राइब करके आप सबसे ज्यादा हैर तंगीज कहानियां सुनने वाले पहले फर्द बनेंगे। सब्सक्राइब पर क्लिक करें। स्टोरी स्केच, आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? उस सब्सक्राइब बटन को दबाएं और आज ही स्टोरी स्कीच के अमले में शामिल हों। चेक माय सोशल मीडिया अकाउंट्स, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक. Join animation, entertainment, and information videos.
دیکھیں دوستیں، اگر آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں گے تو آپ کا کیا جائے گا، آپ کے یوٹیوب چینل پہ صرف ایک سبسکرائب بڑھ جائے گا، لیکن اس سبسکرائب کی وجہ سے میری لائف سیٹ ہو جائے گی. تو پلیز سبسکرائب ٹو واچ مائی ویڈیوز. تھینک یو.